जेके फ्लिप फ्लॉप देखते हैं। ठीक, जेके फ्लिप फ्लॉप में सर्किट डायग्राम, ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, इक्वेशन और उसका एक्साइटेशन टेबल, हर फ्लिप फ्लॉप में यही करेंगे, तो जेके में भी यही करेंगे। ठीक, तो एसआर जो हम लोग देखे थे, एसआर में जेके आई क्यों, जेके जेके पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक, तो एसआर में क्या आता था कि 0 0 0 1 1 0 1 1 पे 1 1 पे आता था इनवैलिड, 1 1 पे आता था इनवैलिड। तो कुछ ऐसा टेक्निक करना पड़ेगा कि 1 1 पे इनवैलिड ना आए, 1 1 पे इनवैलिड ना आए। तो उसी वजह से आया जेके। जब जेके हम लोग पढ़ लेंगे और सारा आउटपुट इसका सेम रहेगा, होल्ड 0 1, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनवैलिड के जगह पे आ जाएगा टॉगल। ठीक, बस यही डिफरेंस होगा। और सर्किट में कैसे चेंज करेंगे कि ऐसा डिफरेंस आने लगेगा, वो भी देख लेते हैं। तो ये नैंड बनाए, एक नैंड बनाए, बनाए नैंड बनाए। ये क्यों, ये क्यों कॉम्प्लीमेंट? इसका इनपुट जो होता है इसके आउटपुट से आता था, और इसका जो इनपुट होता था वो इसके आउटपुट से। पुराना सिस्टम हो गया। और ये भी यहाँ पे एस आता था, यहाँ पे आर आता था, और बीच में क्लॉक देते थे। क्लॉक किस तरीके की देते थे, पॉजिटिव लेबल ट्रिगर। इसका मतलब डायग्राम अगर बनाना चाहे उसका, तो ये इसका मतलब ये वाला। ठीक, तो एसआर से जेके में देखो कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। एसआर से जेके, हाँ, एसआर का ही इम्प्रूव करेंगे, तभी वो जो इनवैलिड केस आता था उसको हटा के हम लोग टॉगल मोड में कन्वर्ट कर देंगे। देखना कैसे कन्वर्ट कर, ये देखो, ये आदमी है भोसड़ी के तू, मैं डिस्टर्ब करता है साले फालतू का, कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो उसका फायदा उठा रहा है तू। मैं तो चीनी खा रहा हूँ। हाँ, कुछ कर रहा हूँ, दिमाग खराब कर रहे हैं बीच बीच में सब। देखो, एसआर को जेके में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ से इनपुट लाए, और ये किससे कनेक्ट होगा, इसके आउटपुट से, इसके आउटपुट से, क्यू कॉम्प्लीमेंट से। यहाँ से इनपुट उठाए, और इसका इनपुट कहाँ से आएगा, गैस करो, क्यू से। ये देखो बन गया जे की, बस यही इतना। और तो इस यहाँ पे आउट इनपुट आएगा जे, आएगा क्यू। अब इसमें पहले तो एक इनपुट आता था, अब कितना इनपुट आ रहा है, दो। तो ट्रुथ टेबल पूरी सेम रहेगी, ट्रुथ टेबल पूरी सेम रहेगी। देखो लास्ट वाला केस अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कैसे हो रहा है, और इसी से अब हम लोग उसका कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, रेस अराउंड कंडीशन का, कि कैसे बार बार वैल्यू चेंज हो रही है, टॉगलिंग में रेसिंग में क्या डिफरेंस होता है, उसका कॉन्सेप्ट। और क्वेश्चन 6 नंबर में रेस अराउंड का आता है। ठीक, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 पे क्या आता था, सबसे पहला होल्ड, फ्लिप फ्लॉप में एसआर की बात कर रहे हैं, फिर 0, फिर 1, फिर यहाँ पे इनवैलिड आता था। लेकिन अब ये टोगल कैसे करेगा अभी दिखाते हैं बना के, समझे रहेंगे तभी ये सब चीजें समझ आएंगी। अगर ट्रुथ टेबल जो डायरेक्ट याद करेगा नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं, थोड़ा पेन साइज बढ़ा लेता हूँ। तो इन सब में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो ट्रुथ टेबल सेव है, इसलिए करके नहीं दिखा रहे। 1 1 पे है केस, तो 1 1 पे देखते हैं। तो 1 आ गया, इसमें भी, इसमें भी 1 आ गया। तो इसमें एक चीज और आ रहा है, क्या आ रहा है वो, क्यू। तो क्यू की एक बार हम वैल्यू मान के चल रहे हैं 0 आ रहा है, ठीक है।
ठीक, 0 आ रहा है या फिर 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अभी 0 मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो मिनिमम एक इनपुट 0, तो आउटपुट क्या आएगा, 1। इसी तरीके से इसका जो आउटपुट आ रहा है, तो ये आ रहा है क्यू कॉम्प्लीमेंट से, तो यहाँ पे 1 आ गया। दोनों इनपुट 1 होता है तो आउटपुट क्या आता है, 0। और ये इतना पार्ट है हम लोग का एस आर लैच। ठीक, ये इतना पार्ट है एस आर लैच, और ये पूरा पार्ट था हम लोग का एस आर फ्लिप फ्लॉप, और उसमें जब कनेक्शन कर दिए तो क्या बन गया था, वो जेके फ्लिप फ्लॉप बन गया था। ठीक, तो एक इनपुट 0 और दूसरा 1, तो एस आर जो लैच होता है उसमें इसी का जस्ट उल्टा होता है। इनवैलिड ऊपर होता था, 1 0 और होल्ड, इस तरीके से होता था। एस आर लैच में एस आर फ्लिप फ्लॉप पे जस्ट उल्टा होता था। तो 0 1 पे क्या होना चाहिए था, 0 1 पे, हाँ 1, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 1। या तो ऐसे भी डायरेक्ट इसी में करके दिखा दें, 0 है तो मिनिमम एक इनपुट 0, तो आउटपुट क्या आएगा, 1। तो यहाँ से 1 आ गया। तो 0 मान के चले, 0 मान के चले, तो आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्यू की वैल्यू 1 हो गई, तो चलो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू 1 हो गई ना। अब इधर से तो इधर वाले इनपुट में 0 की जगह क्या आने लगेगा, 1 1। एक मिनट, ये आ गया 1। और इधर क्या आ रहा है, इधर क्यू का कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्यू का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, 0, और ये चला जाएगा। तो 0 ये देखो इधर से उठ के आएगा, ये 0 इधर से उठ के आएगा और यहाँ पे आ जाएगा, 0 लिख देता हूँ। मिनिमम एक इनपुट 0, तो आउटपुट क्या आएगा, मिनिमम एक इनपुट 0, तो आउटपुट 1। इसमें दोनों इनपुट 1, तो आउटपुट 0। और 1 0 पे एस आर लैच में क्या आउटपुट आता था, 1 0 पे ये 0 आता था। ठीक, तो अब क्या वैल्यू हो गई, 0 हो गई। और क्यू कॉम्प्लीमेंट भी देखेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। तो इसी तरीके से देखो, अगर हम लोग 0 मान के चले, फिर 0 से 1 हुआ, 1 से फिर 0 हुआ, फिर 0 से 1 होगा, इसी तरीके से ऐसे होता रहेगा बार बार। तो कुछ ये चीजें समझ आ रही है क्यों हो रही है, ये हम लोग का बार बार हो रहा है, बार बार वैल्यू चेंज हो रही है, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, इसको वो। और ये कितने टाइम तक हम लोग क्लॉक दिए हैं, क्लॉक दिए हैं पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड। तो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है तो इनपुट यहां से लेके यहां तक लेगा, इसको बहुत सारा टाइम मिल रहा है इनपुट लेने के लिए, तो 1 0 1 0 1 0 ऐसे लेता रहेगा इनपुट। तो इतना सारा इनपुट ले रहा है तो बार बार चेंज भी कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग रेस अराउंड कंडीशन। ठीक, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड क्लॉक है तो इनपुट लेने के लिए बहुत सारा टाइम मिल रहा है। ठीक, और ये जो आउटपुट आ रहा है क्यू से, ये दिखा देता हूँ थोड़ा सा डायग्राम, ये आउटपुट जो क्यू से आ रहा है वही फिर यहाँ पे इनपुट आ रहा है, तो ये बार बार इनपुट जाता जा रहा है, जाता जा रहा है इनपुट, तो चेंज होके आ रहा है, चेंज होके आ रहा है, तो ये बार बार वैल्यू बदल रही है, बार बार वैल्यू बदल रही है, फिक्स हो ही नहीं रही है, तो इसी को बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। तो अब बताओ, एक रेस अराउंड कंडीशन 3 केसेस में डेवलप हो सकती है, 3 केसेस में डेवलप हो सकती है। अभी दोनों केस और भी बताएंगे कि किस किस केस में डेवलप हो सकती है। लेकिन अगर मान लो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है, क्लॉक से तुम्हें सही करना हो, तो किस तरीके से कर सकते हो, कि जिससे कि ज्यादा देर तक इनपुट ना ले पाए, ज्यादा देर तक इनपुट ना ले पाए, तब तो इनपुट ही नहीं लेगा।
तब हम लोग एज ट्रिगरिंग लगाएंगे, या तो पॉजिटिव एज ट्रिगर लगा दिए या फिर हम लोग लगा देंगे नेगेटिव एज ट्रिगर। तो इनपुट सिर्फ इतने टाइम में ले पाएगा जितना टाइम इसे 0 से 1 चेंज होने में लगा। तो ज्यादा से ज्यादा ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट कैन टेक मैक्स टू मैक्स 1 इनपुट। तो 1 ही इनपुट ले पाया तो उसी को सिर्फ टॉगल करेगा, ठीक। 1 का 0 कर देगा, 0 का 1 कर देगा। तो सिर्फ मैक्स टू मैक्स 1 एक ही इनपुट को कर पाया। तो ये हम लोग की रेस अराउंड कंडीशन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्लॉक की हेल्प से। 2 कंडीशन और होती है कि कब कब अराइव हो सकता है रेस अराउंड कंडीशन, अब उसको देखते हैं। ये किस केस में हो रहा है? जे के फ्लिप फ्लॉप में हो रहा है, जब जे की वैल्यू 1 के की वैल्यू 1 हो रही है, ठीक। नोट्स नोट्स में जाते हैं। अरे क्या हो रहा है? तो रेस अराउंड के पहले या तो हम लोग अभी ट्रुथ टेबल देखे हैं, लास्ट में टॉगल हो जाता है। उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक टेबल देख लें, एक्साइटेशन टेबल देख लें और इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देख लें, फिर रेस अराउंड पे जाएं, या फिर रेस अराउंड डिस्कस कर रहे हैं उसी को डिस्कस कर लें। रेस अराउंड ठीक है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप का जो ड्रॉबैक है वो है रेस अराउंड कंडीशन, और ये सर बोले थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। ये कब डेवलप होती है? जब जे की वैल्यू 1 होती है, के की वैल्यू 1 होती है। जब जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1, तब रेस अराउंड कंडीशन। या फिर जब क्लॉक इज लेबल ट्रिगर्ड, या फिर तीसरा जो कंडीशन आती है, विथ ऑफ द क्लॉक इज ग्रेटर देन डिले टाइम। अब विथ ऑफ द क्लॉक क्या होती है, डिले टाइम क्या होती है, मतलब इनपुट लेने में कितना टाइम लग रहा है, उससे कम टाइम में चेंज हो रहा है इनपुट, ये सारी चीजें होती है। बस सिंपल सा लिख देना है कि टी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी डी। रेस अराउंड कंडीशन है, 3 चीज लिख दिए, जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1, क्लॉक इज लेबल ट्रिगर, टी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी डी। लिख रखा है। टी डी क्या होता है? डिले टाइम फ्रॉम चेंजिंग स्टेट 0 to 1 या 1 to 0। इसका क्लॉक डायग्राम भी बना सकते हैं। अब देखो क्लॉक डायग्राम में क्या होगा, ये पॉजिटिव लेबल ट्रिगर्ड क्लॉक बनाए, 0 1 0 1, जे की वैल्यू 1 कर दिए मतलब हाई कर दिए जे की वैल्यू, के की वैल्यू 1 कर दिए मतलब हाई कर दिए के की वैल्यू। अब जब जे की वैल्यू 1 इस ड्यूरेशन में, के की वैल्यू 1 इस ड्यूरेशन में, तो ये क्या कर रहा है, देखो बार बार इनपुट चेंज कर रहा है, 0 से 1 1 से 0, 0 से 1 1 से 0। जब इसकी वैल्यू 0 हो गई क्लॉक की, तब नहीं कर पा रहा है कुछ, फिर ऐसे ही चेंज कर रहा है, 0 से 1 1 से 0, 1 से 0, 0 से 1। तो इसी को बोलते हैं, डायग्राम में ऐसे शो कर देंगे कि ये है हम लोग का रेसिंग ऑफ आउटपुट, रेस अराउंड कंडीशन। और ओवरकम के लिए भी पूछता है, ओवरकम के लिए क्या करेंगे, वी विल अप्लाई एस ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स। अब ये डिस्कस ही कर चुके हैं क्यों करेंगे, क्योंकि सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक ही इनपुट ले सकता है। और दूसरा केस था कि विथ ऑफ द क्लॉक इज लेस देन ग्रेटर देन डिले टाइम था, टी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी डी। तो डिले टाइम से ज्यादा था, तो हम क्या कर देंगे, विथ ऑफ द क्लॉक को डिले टाइम के बराबर या फिर इक्वल कर देंगे। एक चीज और कर सकते हैं, वो क्या होता है, मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप। अब यहीं से जेके से ही सारा कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, जो स्टार्टिंग से चैप्टर नहीं पढ़ेगा नहीं समझ। मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप, मास्टर का मतलब क्या होता है, स्लैब का तो पता ही होगा, जो पहले जो दास वास बनाते थे, मतलब बंदी उंदी टाइप का होता था। और मास्टर मतलब जो कंट्रोल कर रहा है। तो मास्टर एक फ्लिप फ्लॉप लगाए, लिख देते हैं यहीं पे, एक जेके लगाए, जेके इसका आउटपुट होगा क्यू,
क्यू कॉम्प्लीमेंट, एक जेके और लगाए, क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट। और इन दोनों में क्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। या तो एस ट्रिगर लगा दो, लेकिन अगर एस ट्रिगर नहीं लगाना है, तुम सोच रहे हो कि कोई ऐसा टेक्निक बताओ कि मेरा क्लॉक भी लेबल ट्रिगर्ड रहे और हमारे पास रेस अराउंड कंडीशन भी डेवलप ना हो। जब हम लोग की क्लॉक जो है लेबल ट्रिगर्ड रहे, लेबल ट्रिगर्ड होती थी तो रेस अराउंड कंडीशन आती थी, लेकिन तुम सोच रहे हो कि रेस अराउंड कंडीशन आए ही ना और क्लॉक भी लेबल ट्रिगर्ड रहे, तो उस केस में हम लोग रेस अराउंड कंडीशन को हटाने के लिए यूज करते हैं मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप का। उसमें क्या होता है, एक फ्लिप फ्लॉप को पहले वाले को बोलते हैं मास्टर, अभी इसको भी बताऊंगा क्यों बोलते हैं मास्टर, इसको भी बोलते हैं हम लोग स्लैब, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप। तो उसमें उस केस में क्या करते हैं कि पहले वाले के आउटपुट को दूसरे वाले के क्लॉक बना देते हैं। और क्या करते हैं, एक मिनट, सर नॉट गेट करके देते हैं यार, सॉरी। ये क्या करते हैं कि इसकी जो क्लॉक है, इसकी जो क्लॉक है इसको नॉट करके हम लोग इसकी क्लॉक देते हैं। ये इसकी जो क्लॉक है इसी का नॉट करके हम लोग इसकी क्लॉक में दे दिए। और ये कंडीशन, कंडीशन कब अराइव होती है, जब जे की वैल्यू होती है 1, के की वैल्यू 1 होती है, तब रेस अराउंड कंडीशन आती है। क्यों, क्यों कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट कर दिए। और जेके में हम लोग आउटपुट जो होता है, जे में किससे कनेक्ट करेंगे, ऊपर वाले से नीचे, और इसको के से कनेक्ट कर दिए। अब इसमें होगा क्या कि जब क्लॉक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक, तब तो ये काम करेगा। अभी मैंने इसके पहले फ्लिप फ्लॉप में बताया था कि लैचेज में क्लॉक का रोल कोई नहीं होता है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप तभी काम करता है अगर पॉजिटिव दिए हो नेगेटिव दिए हो तो वही फ्लिप फ्लॉप होगा, तभी वो वर्किंग स्टेट में आएगा। तो क्लॉक पॉजिटिव दिए तो नॉट कर दिए, यहाँ पे नॉट कर दिए तो ये क्लॉक यहाँ पे क्या आएगी, बताओ। क्लॉक यहाँ पे पॉजिटिव लेवल ट्रिगर दिए और इसका नॉट कर दिए तो यहाँ पे क्या आएगी, तो नॉट कर दोगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड हो गई। अगर ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड थी तो ये बन जाएगी हम लोग का नेगेटिव लेवल, ठीक है, तो नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड बन गई। तो क्या ये फ्लिप फ्लॉप नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड में काम करेगा, दूसरा वाला नहीं करेगा। क्यों, फ्लिप फ्लॉप तभी काम करेगा जब ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड से मिलेगा, तो नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड मिल गया तो ये काम नहीं करेगा। तो जब हम लोग की क्लॉक पल्स पॉजिटिव होगी तो पहला वाला काम करेगा, और जब जब नेगेटिव हुई तब तब हम लोग का सेकंड वाला काम करेगा, ठीक। तो इस तरीके से मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप काम करता है। इसका वो क्या बोलते हैं, उसमें टाइमिंग डायग्राम भी बना सकते हैं। टाइमिंग डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखते हैं।
हम लोग देख रहे थे रेस अराउंड कंडीशंस, उसका क्लॉक डायग्राम। तो क्लॉक डायग्राम स्टार्ट करते हैं। तो क्लॉक डायग्राम में हम लोग एक क्लॉक बनाए जे की। रेस अराउंड कंडीशन तभी आती है जब जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1, और ये क्लॉक जब हम लोग की होगी पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड तो रेस आएगा। तो टाइमिंग डायग्राम भी देखते हैं, 1 मिनट आगे बना रखा है टाइमिंग, ये है टाइमिंग डायग्राम। क्लॉक है, ये पॉजिटिव है, ये हो गया नेगेटिव। ठीक, तो जब जब ये पॉजिटिव होगा तो मास्टर, ये हम लोग का था मास्टर और दूसरे वाला था स्लेव। इसका जो क्लॉक पल्स आता था इसको नॉट गेट कर लगा के इसके क्लॉक पल्स में देते थे। क्यों? क्यू कॉम्प्लीमेंट जे के जे के, ये मास्टर का आउटपुट होता था स्लेव का। ठीक, मास्टर का कब कब आएगा? अभी तो क्लॉक नीचे है, क्लॉक नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं, क्लॉक नीचे ही है। लेकिन जैसे ही ये पॉजिटिव हुई क्लॉक तो ये क्या होगा, नेगेटिव से चेंज कर देगा, टॉगल करेगा। टॉगल करता है ना आउटपुट को। ये जो क्यूएम है आउटपुट को जे के, जब जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1 होती है तो टॉगल करता है। तो ये टॉगल किया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर दिया। अब देखो पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्यों नहीं गया, यहाँ पे क्यों नहीं चेंज हुआ? नीचे वाले आया तो, नीचे वाला आया तो इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि उस स्टेट को सेव कर लेगा, और ये फिर से चेंज तभी करेगा जब ये फिर से पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा, अब टॉगल 1 था तो क्या हो जाएगा, तो 0। और 0 तब तक चलेगा जब तक फिर से पॉजिटिव आ गई तो फिर से चेंज कर गया, नीचे जाने लगा। फिर से ये आ गया पॉजिटिव तो फिर से चेंज कर दिया। और जो स्लैब वाला है ये कब कब चेंज होगा बताओ? ये पॉजिटिव पे चेंज होगा या नेगेटिव पे? क्यों? क्योंकि ये जो क्लॉक यहाँ पे पॉजिटिव थी तो यहाँ पे नॉट गेट लगा दोगे तो ये नेगेटिव पे काम करने लगेगा। तो ये नेगेटिव यहाँ पे हुआ, ये यहाँ पे, तो देखो ये 0 आ रहा था तो यहाँ पे चेंज हुआ, ये चेंज होते जा रहा है। फिर से नेगेटिव यहाँ पे मिला तो यहाँ से फिर से चेंज हो गया। ओह माय गॉड, फिर से नेगेटिव यहाँ पे मिला, फिर से यहाँ पे चेंज हो गया। इस तरीके से इसका टाइमिंग डायग्राम है, थ्योरी पार्ट में लिख रखा है, और पढ़ना हो जिसे पढ़ सकते। हम लोग पढ़ चुके हैं जेके की रेस अराउंड कंडीशन खत्म हो चुकी है। अब जेके फ्लिप फ्लॉप का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ट्रुथ टेबल देख लिए। ट्रुथ टेबल के बाद क्या आएगा? फिर आएगा एक्साइटेशन टेबल, उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल से भी के मैप लगा के हम लोग उसका इक्वेशन लिखेंगे। ट्रुथ टेबल बताओ, जे के क्यू 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 पे क्या होता था, होल्ड। एस आर का चलेगा, एस आर में होल्ड, फिर 0, फिर 1, फिर यहाँ पे टोगल करेगा। अच्छा यहाँ पे टोगल आ जाएगा। अरे 1 0 होता था ना, कहाँ 1 0? अरे इसमें वो लैच में होता था, एस आर लैच में। अच्छा 1 मिनट हैंग कर रहा है, थोड़ा रिस्टार्ट करता हूँ। क्या सिस्टम?
चला रहा है लैपटॉप पे। स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हम लोग का करता था टोगल। अब कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक टेबल का मतलब क्या हुआ? Qn+1 की वैल्यू प्रिडिक्ट करना जे के और प्रीवियस आउटपुट को देख के। और एक्साइटेशन टेबल का मतलब क्या हुआ कि Qn और Qn+1 को देख के हम लोग इनपुट की वैल्यू जज करेंगे, इनपुट की वैल्यू देखेंगे और इसका के मैप लगा के इक्वेशन लिख देंगे। तो लिखते हैं। तो 3 वेरिएबल है जे के और Qn। तो कितने वेरिएबल का ट्रुथ टेबल बनेगा? 8 पॉसिबिलिटी। तो 4 बार 0, 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 1 बार 0, 1, 0, 1, 0, 1, फिर एंड करने। और इसकी वैल्यू देख के हम लोग निकालेंगे Qn+1 की वैल्यू। जब 0 होता था तो उसका मतलब क्या होता था? होल्ड करता था। होल्ड। तो प्रीवियस वैल्यू को होल्ड कर लिया, प्रीवियस वैल्यू को होल्ड कर लिया। अब जब 0 1 होता था तो इसका मतलब पहले वाले रीसेट, रीसेट करता था। और 1 0 जब होता था तो इसका मतलब सेट। 1 1 पे इनवैलिड आता था, लेकिन इसमें टॉगल कर। तो रीसेट कर दिया मतलब 0 0 दोनों कर दिया, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसमें 1 1 कर दिया, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसमें 0 का कर देगा 1 और 1 का कर देगा 0। टॉगल मतलब चेंज हो जाएगा। हाँ, टॉगल मतलब चेंज हो जाएगा। जेके की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। फिर अब देखेंगे हम लोग इसकी एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल में Qn देखेंगे, Qn+1 देखेंगे और उससे J और K की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 वेरिएबल हैं Qn और Qn+1। तो कितनी पॉसिबिलिटी बनी? 4 पॉसिबिलिटी बनी। तो एक बार हो गया 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1। तो 0 0 जब था, Qn की वैल्यू 0, Qn+1 की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे हो रही है? 2 जगह पे, 2 जगह पे। तो यहाँ पे J की वैल्यू क्या लेंगे? Q1 की वैल्यू, J की वैल्यू 0, J की वैल्यू 0, J की वैल्यू तो सेम है, K की क्रॉस, लेकिन K की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो क्रॉस, तो यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। और 0 1 कहाँ कहाँ पे है? 0 1 1 0 पे है, हाँ 1 1 पे, यहाँ पे है। तो J की वैल्यू 1, K की तो वैल्यू J की वैल्यू तो सेम है 1, और इसकी वैल्यू है चेंज हो रही है, तो क्रॉस। तो 1 और क्रॉस, 1 और क्रॉस। 1 0 कब कब हो रहा है? 1 0 यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है। तो इसमें किस चीज की वैल्यू सेम है? K की वैल्यू तो सेम है और J में क्रॉस है। तो J में क्रॉस, इसकी वैल्यू 1 है ना। हाँ, 1 1 कहाँ पे हो रहा है? 1 1 हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है अच्छा, भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, 0 तो 0 ये पे हो रहा है। अच्छा, ये तो हट गया 1। ये यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है 1। दो ठीक, जगह पे हो रहा है। ये तो यहाँ पे तो हम लोग की ये वैल्यू सेम है। क्रॉस, अच्छा, ये नहीं, डिफरेंट है, बाद वाली वैल्यू सेम है। J पे क्रॉस, K पे 1, हाँ, तो 0, क्रॉस 1, क्रॉस 0, क्रॉस 0, क्रॉस 0। तो इसकी याद कैसे करनी है टेबल? 0 1 क्रॉस क्रॉस और उल्टा लिख दो 0 1 क्रॉस। अच्छा, तो इसको याद क्यों करना है? हाँ? इसको आगे बनाएंगे ना। कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए पूछता है कि जेके से एसआर में करो, एसआर से जेके में करो, तो केवल यूज टेबल, आता है। हाँ, केवल टेबल। बोलेगा जे एसआर फ्लिप फ्लॉप को जेके में कन्वर्ट करो, अच्छा, तो उसके लिए इस टेबल का यूज आएगा। ओके ओके।
तो एसआर का कैसे याद किए थे? 0 1 0 क्रॉस 0 1 0 क्रॉस, इसका 0 1 क्रॉस क्रॉस, इसका 0 1 क्रॉस क्रॉस 0 1 क्रॉस क्रॉस। ठीक, अब हम लोग बनाएंगे इससे इक्वेशन, बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सीई। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने में हम लोग क्यू एन प्लस वन के लिए बनाते हैं। तो देखते हैं कि 8 वैल्यूज हैं, तो उसके लिए 4 वेरिएबल का के मैप बनेगा, 8 वेरिएबल का के मैप बनेगा। तो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 और 4। एक तरफ इनपुट हो गया जे और दूसरी तरफ इनपुट क्या होगा? के। 2 इनपुट होगा, के और क्यूएन। के और क्यू एन होगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 यहाँ पे होता है, 1 1 यहाँ पे होता है, 0 1 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 5 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे 1 हो रहा है। क्यू एन प्लस वन एक बार यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो किस किस केस में 1 आ रहा है? 1 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। 1 4 5 6। 4 पे कहाँ आ रहा है? 4 पे कैसे आ रहा है? 4 पे नहीं आ रहा है, कहाँ? बताओ। देख लेते हैं, फिर से मैच कर लेते हैं, नहीं तो गलत हो बार जाए। 1 हो रहा है तब भी चलेगा। और क्या? क्यूएन की वैल्यू आनी चाहिए, क्यूएन की। ये तो हो गया 1 पे, ये हो गया 4 पे, 5 पे, 5 पे, 6 पे। 6। अब इसको लिखते हैं, सही था वैसे हम लोग को, 1 4 5 और 6। तो पेयरिंग करते हैं, इसमें एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और ये अलग बच गया। पेयर नहीं बनेगा साइड साइड का? अच्छा, साइड साइड का बनेगा, ठीक है। एक बार मुझे कुछ गलत लग रहा है इसको सॉल्व करने में, रुक जाओ देखता हूँ। तो पेयरिंग करते हैं, एक पेयर तो ये बना और दूसरा इसमें दो, एक पेयर ये बन जाएगा। ठीक, तो इस पेयर के लिए कैसे लिखेंगे? क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, ये तो चेंज हो रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे, इसके लिए के का कॉम्प्लीमेंट और क्यू एन। और इसके दोनों में क्या क्या सेम है? 0 से ये कॉमन है और इधर से जे है, जे क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग की जे के फ्लिप फ्लॉप की। ठीक, अब 2 फ्लिप फ्लॉप पढ़े हैं तो उसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले लैच पढ़े, फिर लैच में नैंड से एसआर का पढ़े। एसआर में 2 टाइप का पढ़े, एक बार नैंड से इम्प्लीमेंटेशन देखे और दूसरी बार नॉर से। फिर हम लोग के बाद टॉपिक आया फ्लिप फ्लॉप का। फ्लिप फ्लॉप में हम लोग पढ़े एसआर फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप और एसआर फ्लिप फ्लॉप में इन दोनों की क्या क्या देखे थे? सबसे पहले सर्किट डायग्राम, इम्प्लीमेंटेशन, हाँ वही इम्प्लीमेंटेशन, फिर ट्रूथ टेबल, फिर ट्रुथ टेबल, फिर कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एक्साइटेशन टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बस इतना चीज।
और यही चीज जेके में भी देखे। ब्यूटीफुल। जेके में भी सेम ही था, एसआर की तरीके सब केसेस ट्रुथ टेबल का सेम था, बस एक चीज डिफरेंट था। वो क्या था? वो था हम लोग का जब जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1, तो यहाँ पे टॉगल करता था और एसआर फ्लिप फ्लॉप में वो क्रॉस हो जाता था। हाँ, एसआर फ्लिप फ्लॉप में इनवैलिड केस आता था। और इसी पे हम लोग का आता था रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन में हम लोग देखे थे कि या तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड या पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड लगा दो, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हम लोग एस आर जेके और लेस तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे टी और डी फ्लिप फ्लॉप्स। इसके बाद क्या है? टी और डी के बाद क्या है?